हेलो एवरीवन, मैं अरविंद मैथ्स के एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। और आज का जो अपना टॉपिक है वो आपको दिख ही रहा होगा, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में मोस्टली 3 या 4 ही चीज़ें पूछी जाती हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है फ्रैक्शन में, गिवन जो फ्रैक्शन होंगे उसमें स्मॉलर कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, यही 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे कि 3/5 लिख दिया मैंने, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप ऐसे समझ लो, जो ऊपर वाला नंबर होगा वो छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका रिवर्स हो जाएगा, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी कौन सी है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो इन सबको या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग क्या होता है? पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद बड़ा। और डिसेंडिंग होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। असेंडिंग ऑर्डर को जैसे बचपन में टीचर बोलते थे कैसे याद रखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि जैसे हम स्टेयर्स से छत पे जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। और डिसेंडिंग, ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। प्रॉपर इम्प्रॉपर का मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी कुछ टाइप होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जर्व ही करना होता है। जैसे फर्स्ट जो टाइप है हमारी 3/5, कुछ भी लेते हैं हम ऐसे 3/5, तो 5/7, 7/9 और 9/11। तो इसमें हम छोटा बड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग चारों इसी से करेंगे। देखो, अब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो डिफरेंस देखना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये प्रॉपर ही है या इम्प्रॉपर है। तो ये दिख रहा है, देखने से पता लग रहा है कि नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद देखना डिफरेंस सेम है या नहीं। यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है और यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है। तो जब डिफरेंस सेम हो और जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है, तो हमारा जो स्मॉलर नंबर होगा या फिर लार्जर नंबर होगा या असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, वो भी हम करेंगे। तो स्मॉलर नंबर इसमें क्या हो जाएगा भाई? जब डिफरेंस सेम हो और प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, वही बड़ा होगा फ्रैक्शन हमारा, और जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा वो हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? लार्जर तो हो गया हमारा 9/11 और स्मॉलर हो गया हमारा कितना? 3/5। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है इसमें घुमा फिरा के। अगर ऐसे पूछे कि दूसरे नंबर का फ्रैक्शन क्या होगा, या तीसरा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो वो भी बता सकते हैं। एक सीक्वेंस हमने बना लिया, सबसे बड़ा ये है, फिर उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा। तो पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा या चौथा पूछे, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनाएंगे भाई? असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ, ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे हो जाएगा? ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये आ जाएगा। तो और स्मॉलर और लार्जर का मैंने बता दिया, चारों इसी में हो गए हमारे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हाँ, इनको अगर मिक्स करके दे दें, इसको ऐसे लिख दे और इसको ऐसे लिख दे, 5/7 और 7/9। ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, अभी तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही थे, तो देखने से तो पता चल ही रहा है डिफरेंस सबका सेम है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा होगा। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा आएगा 3/5, फिर उसके बाद वाला आएगा 5/7, फिर उसके बाद वाला आएगा 7/9 और फिर 9/11 आएगा। डिसेंडिंग इसका रिवर्स कर देंगे, 9/11, 7/9, 5/7 और 3/5। तो ये हो जाएगा। एक टाइप तो ये थी जिसमें डिफरेंस सेम हो और प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। अब इसी को हम ऐसे कर दें, इसी में कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डाल दें तो भाई, ठीक है, इसी में डाल दिया मैंने 8/3। और अब पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है। जब प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इकट्ठे आए हुए हैं ना, एक साथ एक ही सवाल में, तो क्या करेंगे? जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, वही बड़ा होगा भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इम्प्रॉपर इसमें एक ही है, यही बड़ा होगा। और छोटे के लिए हमें इन तीनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि लार्जर नंबर तो हमें पता चल ही गया है, 8/3 है। तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? इन पे पीछे वाली ट्रिक लगा देंगे। ये तीनों नंबर देखो, प्रॉपर है
और डिफरेंस सेम है तो ये छोटा होगा, ठीक है। और इसी सम में 8/3 था, पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो दूसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं और इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा तो ये हो ही गया, पता चल गया, और सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इसको सेट कर सकते हैं। तो दूसरी टाइप हमारी थी ये वाली। तीसरा, जब डिफरेंस सेम ना हो, डिफरेंस जब सेम ना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 4/9, 8/13, सिक्स बाई 10 और कोई नंबर ले लेते हैं 11/15, ठीक है। ऐसे हमने ले लिया। अब देखो डिफरेंस कितना है, कितना है भाई, 4 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 9। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 और 5 13। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6 और 4 10, और यहाँ पे भी 4 का है, तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो वो वाली ट्रिक तो हम लगा नहीं सकते। देखो ऐसा कोई सम आता है और पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ। पहले तो हम पेयर बना लेंगे, वैसे करके देखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ईजी होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको सबके साथ हमें कैलकुलेट करके देखना, नहीं, इन दोनों को सॉल्व करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, कितना बना, 13 चौक 52 और 9 8 72, ठीक है। अगर पूछे सबसे बड़ा कौन सा है तो सिर्फ बड़े को ध्यान में रखना है, छोटे वाले को हम छोड़ देंगे। तो बड़ा देखना है तो बड़ा इन दोनों में से तो ये है, इसका मतलब ये तो बाहर हो गया प्रतियोगिता से। अब इन दोनों को चेक कर लो भाई, यहाँ से बना 80 और यहाँ से 13 6 78, 13 6 78, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा है बड़ा, ये वाला है, तो दिख रहा है हमें ये वाला बड़ा है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे भाई, ये भी प्रतियोगिता से बाहर हो गया। अब इसको और इसको, ये पीछे वाला नंबर है ना, वो किसी और के साथ कंपेयर किया, वो नहीं लेना हमें। 15 8 120 और 13 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ जाएगा, तो ये बड़ा है भाई इससे, इसका मतलब ये भी प्रतियोगिता से बाहर आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा, ये वाला मतलब 11/15, तो 11/15 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट के लिए करें, इसी को हम स्मॉलेस्ट के लिए करेंगे तो क्या था, 4/9, 8/13, 6/10 और 11/15, ये वाला था ना, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा। अब हमें छोटा देखना, बड़े वाले को हम लेंगे नहीं, 13 चौक 52, 9 8 72, बड़ा तो लेना ही नहीं है, हमें सबसे छोटा देखना, ये गया बाहर, इसके साथ 10 चौक 40, 9 6 54, ये भी बड़ा है तो ये भी गया बाहर, क्योंकि हमें तो छोटा देखना है। अब इसको इसके साथ 15 चौक 60 और 9 की 11 के साथ करेंगे तो 99, तो ये भी बड़ा है, ये भी प्रतियोगिता से बाहर हुआ। हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया, 4/9, ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। तो ऐसे हम बड़ा या छोटा देख सकते हैं, लेकिन ये वाली जो ट्रिक है ना, वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे काम करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी हमारे लिए। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक रामबाण ट्रिक लेके आया हूँ, और वो वाली ट्रिक हर एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। चलो इसी को कर रहे थे तो इसी से समझा देते हैं हम। या कोई सम लेते हैं, 3/8 लिया और 4/9 लिया, या 6/11 लिया, और क्या लिख सकते हैं, 7/12 ले सकते हैं, ये ले लिया, ठीक है। ऐसा कोई सम लिया हमने, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो भाई डिफरेंस कितने का है, प्रॉपर फ्रैक्शन है वैसे तो सारे के सारे, डिफरेंस देखना है अभी। डिफरेंस कितने का है, 5 का, 3 और 5। यहाँ पे कितने का है, 5 का,
यहाँ पे भी 5 का, वहाँ पे भी 5 का बन गया, तो इसको चेंज कर लेते हैं भाई, 10 कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 11 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंस सेम हो गया था हमारा, अलग अलग लेके कर रहे हैं हम। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 बन रहा है, और यहाँ पे भी कितना बन रहा है, 4 बन रहा है डिफरेंस। तो इतना करने के बाद डिफरेंस लिखा है भाई हमने यहाँ पे, इनका डिफरेंस 5 का है, इनका डिफरेंस भी 5 का है, इनका डिफरेंस 4 का है, और इनका डिफरेंस 4 का है। बाकी ऊपर नुमरेटर लिख दो 3, 4, 6, 7। जो नीचे लिख रखे हैं ना उनका एलसीएम देख लो, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4, एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा भाई। एलसीएम निकालना आता है, अगर नहीं भी आता है तो हम फ्रैक्शन का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, एलसीएम निकालना, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना, वो अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए एलसीएम कितना बन जाएगा, 5 5 के 20, ठीक है, 20 बन जाएगा भाई। तो क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक को, यहाँ पे भी 20 से, यहाँ पे भी एलसीएम से, 20 से कहने का मतलब ये है एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 5 चौके 20, 16, यहाँ पे 4 पंजे 20, तो 30 बन गया भाई, और यहाँ पे 5 तो 35 बन गया। तो ये जो आया है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर जो नंबर, जो ऊपर जो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये वाला आएगा, उसके बाद ये वाला, और सबसे छोटा ये होगा। तो इससे हम सबसे बड़ा नंबर भी बता सकते हैं, ये वाला सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा भी बता सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी बता सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बता सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरफ से, मतलब इधर से इस तरफ साइड के जो फ्रैक्शन है उनको हम सेट कर देंगे। तो ये हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग भी हो जाएगा, कोई किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, इससे अलग कुछ आएगा नहीं। यही 4 चीज़ें मोस्टली पूछी जाती हैं, छोटी फ्रैक्शन कौन सी सबसे बड़ी कौन सी है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो इसको, या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो हाफ पार्ट है फ्रैक्शन का, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।